हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। कई बार अक्सर हम देखते हैं कि पंखा चलता है, वॉशिंग मशीन चलती है और अन्य घर के अपरेटस जो हैं, चाहे इलेक्ट्रिक कार हो, ये सब रोटेट होते हैं। तो कैसे एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन इतना रोटेशन जनरेट कर सकता है, जानने के लिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो विद्युत मोटर। सो बच्चों, विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ठीक है। और किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत मोटर का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे आपके सामने ब्लू कलर में और रेड कलर में आपको दो मैग्नेट के पोल दिखाई दे रहे होंगे, और इनके बीच में मैं कोई कॉयल रख देता हूँ, ठीक है, जिसे हम कुंडली बोलते हैं, जैसे आप ये आपको सामने दिखाई दे रही है। तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करें पर एक बल युग्म अर्थात टॉर्क कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो वैद्युत मोटर होता है उसके कौन से मुख्य भाग होते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, विद्युत मोटर के मुख्य चार भाग होते हैं। सबसे पहले जरूरी है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र यह एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होता है जिसके उत्तराखंड नॉर्थ और साउथ होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण भाग है अमर्चर, ठीक है। ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है अमर्चर, यह तांबे के तार के अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली होती है जो कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के तार से प्रतिकृत फेरे लपेटकर बनाई जाती है। तीसरा पार्ट होता है विभक्त विलय, ठीक है। ये दो अर्धवर्ताकार वल्यों अथवा बैटरी के खंडों में विभक्त वलय के रूप में होते हैं। और चौथा भाग है ब्रूस। विभक्त वलय जो भी स्प्लिट रिंग होते हैं एल व एम कार्बन धातु की बनी दो पत्तियां पर स्पर्श करते हैं जिन्हें ब्रूस कहते हैं। अब हम सीखते हैं वर्किंग कैसे होती है। जब बैटरी को कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की भुजाएं, जो दो भुजा आपको पिंक और ब्लू कलर की दिखाई दे रही हैं, इनके बीच धारा प्रवाहित होती है। और जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई धारावाहिक चालक जाता है तो उस पर लंबवत बल महसूस होता है। तो इसी के अनुसार पिंक और ब्लू कलर की दोनों कंडक्टिंग वायर बल महसूस करती है, जिसे हम सिंपल टॉर्क या बल आघूर्ण कहते हैं। तो जिसके कारण ये जो आपका कॉइल है ये रोटेट होना शुरू हो जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये फोर्स तो येलो कलर वाले में भी होना चाहिए। स्टूडेंट्स, क्योंकि येलो कलर और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और येलो कलर में करंट की डायरेक्शन है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए वहां पे फोर्स जीरो होता है, ठीक है। और इस प्रकार एक विद्युत मोटर वर्क करती है। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर को लेकर। देखिए कई बार आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े टरबाइन लगे होते हैं, या हमारे जो बांध होते हैं उनमें उनमें नीचे टरबाइन लगा होता है। तो वहाँ पे होता क्या है कि आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या था स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक मोटर्स में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता, जबकि जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी अर्थात यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, अर्थात किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जब किसी क्लोज कॉइल को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं तो उसमें से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता है, जिसके कारण कॉइल में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे एक विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है और कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य ही कुंडली की विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। आइए अब जान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक जनरेटर में उसके कौन कौन से पार्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा पार्ट होगा आर्मेचर, तीसरा पार्ट होगा स्लीपर रिंग्स। बच्चों ध्यान रखना,
विद्युत मोटर में हमने स्प्लिट रिंग लिए थे, जबकि यहाँ पे स्लीपर रिंग्स ले रहे हैं। और जनरेटर का फोर्थ पार्ट होता है ब्रूस। तो ये थे विद्युत जनरेटर के पार्ट्स। अब मैं आपको बताता हूँ एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या फर्क है, जैसे आप सामने डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे। एसी जनरेटर में आपके लगे हैं स्लीपर्स रिंग, जबकि डीसी जनरेटर में लगे हैं स्प्लिट रिंग। ठीक है, डीसी जनरेटर आपको डीसी वोल्टेज या करंट प्रोवाइड कराएगा, जबकि एसी जनरेटर आपको अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो लास्ट में एक बार रिपीट दोबारा कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट टास्क है कि इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि जो जनरेटर होता है वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये थी आज की वीडियो दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। हमने कुछ नोट्स भी आपके लिए इसमें रखे हैं, आप इन नोट्स को भी बाद में पढ़ सकते हो। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।